द एक्सोर्सिज्म ऑफ सिस्टर सिसिलिया। स्वागत है आपका हॉन्टेड टेल्स में। आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई है जिसे कैथोलिक चर्च ने दशकों तक दबा कर रखा। ये एक कहानी है डर की, पोजेशन की और एक भयानक बलिदान की। ये है सिस्टर सिसिलिया के एक्सोर्सिज्म की असली कहानी। एक्ट 1, द कॉन्वेंट। 1952 के सर्दी के दिनों में रोमानिया के पहाड़ों में एक अकेला कॉन्वेंट था, कन्वेंट ऑफ सेंटा मरिया दास लाग्रिमास। पुराना, धुंध से घिरा और एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ। वही रहती थी सिस्टर सिसिलिया, सिर्फ 23 साल की एक जवान नान। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो घंटों तक घुटनों के बाल प्रार्थना करती रहती थी, जब तक उसके हाथ से खून ना निकले। वो लंबे उपवास करती थी और कभी-कभी अकेले बात करती थी, ऐसी आवाजों से जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। धीरे-धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। सिसिलिया प्रार्थना के दौरान पुरानी भाषाओं में बोलने लगी। उसकी आंखें, जो पहले दयालु और शांत थी, अब खाली और दूर लगती थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रही हो जो इंसानी दुनिया के पार हो। मदर सुपीरियर ने पहले यह सब एक पवित्रता का संकेत समझा, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि ये कोई आशीर्वाद नहीं, एक शाप था। एक्ट 2, द डार्क साइंस। सब कुछ ऑल सेंट्स डे के बाद शुरू हुआ। कॉन्वेंट में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर लगे क्रूसिफिक्स रात में उल्टी दिशा में मुड़ जाते। होली वाटर अपने आप उबलने लगती। मोमबत्तियां बिना हवा के बुझ जाती। और अंधेरा हर रात थोड़ा और गहरा हो जाता। सिस्टर सिसिलिया भी बादल रही थी। उसका रंग सफ़ेद पठार जैसा हो गया था। वो खाना नहीं खाती थी, लेकिन जिंदा थी। सोती नहीं थी, पर उसके पास असाधारण ऊर्जा थी। एक रात एक जवान नन ने यूज चैपल में देखा। सिसिलिया जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊपर तैर रही थी, हाथ फैलाए हुए, सर पीछे गिरा हुआ। उसके मुंह से पुराने लैटिन शब्द निकल रहे थे, ऐसा लैटिन जो क्राइस्ट के पहले का था। जब उसने अपनी आंखें खोली, वो पूरी काली थी। ना प्यूपल, ना आइरिस, बस गहरा, अनंत अंधेरा। और जब उसने मुस्कुराया, उसके दांत तीखे थे, जैसे शिकार करने वाले जानवर के। नन बेहोश हो गई। जब होश आया, उसके हाथों पर पंजों के निशान थे, जैसे किसी प्राणी ने पकड़ा हो। तब मदर सुपीरियर को समझ आया, सिस्टर सिसिलिया के अंदर कोई और रह रहा था। एक्ट 3, द अराइवल ऑफ द एक्सोर्सिस्ट। डर के मारे मदर सुपीरियर ने वेटिकन को पत्र भेजा। 3 दिन बाद एक आदमी कन्वेंट आया, फादर जायसेप अमोर्थ, एक अनुभवी एक्सोर्सिस्ट। 58 साल का, गहरी आंखों वाला आदमी, जिसका चेहरा पुरानी लड़ाइयों के निशानों से भरा था। उसने अपनी जिंदगी में 47 एक्सोर्सिज्म किए थे और 3 में हार गया था। जैसे ही वो कन्वेंट के अंदर गया, उसने महसूस किया, हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल, और ठंड कुछ ज्यादा ही थी। मदर सुपीरियर ने उसे नीचे सेलर तक ले गया, जहां सिसिलिया को बंद किया गया था। दीवारों पर क्रूसिफिक्स, सेंट्स की तस्वीरें और बाइबल के वर्सेस लिखे थे।
लेकिन जब फादर जायसेप ने देखा, सब क्रूसिफिक्स पिघल चुके थे, सेंट्स के आंख फाड़ दिए गए थे और वर्सेस उल्टे लिखे यूदा, जैसे किसी आईने में लिखा गया हो। उसने गहरी सांस ली। उससे पता था अब ये लड़ाई आम नहीं थी। एक्ट 4 द फर्स्ट कॉन्फ्रॉन्टेशन। जब फादर जायसेप ने सेल का दरवाजा खोला, अंदर बाफ जैसी ठंड थी। और वो थी सिस्टर सिसिलिया, कोने में बैठी हुई, घुटनों को गले लगाए, और एक पुराना गीत जिए रही थी। एक पेगन सॉन्ग, पुरानी देवी देवताओं के लिए लिखा गया। पैड्रे ने अपनी बाइबल और क्रूसिफिक्स मजबूती से पकड़ा और प्रार्थना शुरू की। लेकिन जैसे ही उसने लैटिन में बोला, सिसिलिया ने अपना सर उठाया और हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। उसमें 100 आवाजें थी, पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, सब एक साथ। एक भारा कर दीन वाली हंसी जो सीधा उसके अंदर घुस गई। सिसिलिया हवा में उठ गई। उसका शेर सीधा था, जैसे किसी ने उससे दौरान लटका दिया हो। उसने अपने मुंह से एक आवाज निकाली, गहरी, भयानक, धरती हिलाने वाली। तुम्हारा भगवान कमजोर है, पैड्रे। ये जगह हमारी है। ये शेर हमारा है। और जल्द ही तुम्हारा आत्मा भी हमारा होगा। एक्ट 5 द फुल रिचुअल। फादर जायसेप ने 2 और पैड्रे बुलाए। उन्होंने एक पूरा एक्सर्सिज्म तैयार किया। रिचुअल रात के 12 बजे शुरू हुआ। कोई चांद नहीं था, बस गहरा अंधेरा। सिस्टर सिसिलिया को लोहे के बिस्तर पर बेदियों से बांधा गया। 7 जंजीरें, हर एक पर पवित्र जल और बाइबल के श्लोक लिखे थे। पैड्रे ने मंत्रा जाप शुरू किया। पुराने वॉल्ट में उनकी आवाजें गूंज उठी। लेकिन अंदर की शक्ति हार मानने को तैयार नहीं थी। सिसिलिया का शेर उल्टा मुड़ने लगा, हड्डियां छनकने लगी। उसकी त्वचा खींच गई, लेकिन फटी नहीं। तब उसने बोलना शुरू किया, एक नहीं, 7 आवाजों में। हर आवाज एक अलग दैत्य का था। बेलफिगर, एस्मोडियस, मैमन, लेवाइटन, बील्ज़बब, साटन और लूसिफर। 7 नरक के राजा, एक हाई शेरा में बैन। फादर जायसेप समझ गया, ये कोई गलती नहीं थी। ये कॉन्वेंट एक ट्रैप था। एक दरवाजा, एक पोर्टल, नरक के लिए। एक्ट 6 द टेरिबल ट्रूथ। तीसरे दिन, जब सब थक चुके थे, दैत्यों ने सच बताया। कॉन्वेंट एक पुराने मंदिर के ऊपर बना था। एक पेगन टेम्पल, जहां कभी इंसानों की बाली होती थी। 13 कन्याओं का खून एक सील बन गया था। एक सील जो नरक के दरवाजे खोल सकता था। और उस दरवाजे की चाबी थी। एक पवित्र, एक निर्मल, एक शुद्ध आत्मा। सिस्टर सिसिलिया अपनी भक्ति के जुनूं में बिना समझे अंधेरे को बुलाने लगी। उसने भगवान को देखने की प्रार्थना की थी। और दैत्यों ने अपना भगवान दिखाया। विनाश, अंधेरा और अंतिम शून्य। और जब उसने हाँ कहा, तो दरवाजा खुल गया। एक्ट 7 द इम्पॉसिबल डिसीजन। 7 दिन बाद फादर जायसेप ने मान लिया।
वो हार रहा था। हर प्रार्थना, हर मंत्र उन्हें मजबूत कर रहा था। दैत्यो ने कन्वेंट के दूसरी नन्स को भी छू लिया था। सारे स्थल प्रभावित हो गए थे। तब पैड्रे ने फैसला किया, वो उन्हें निकल नहीं सकता, लेकिन उन्हें बंद कर सकता है। पुराने वर्जित मैंट्रॉन से उसने अंतिम रिचुअल तैयार किया। एक रिचुअल जिसे सिसिलिया और दैत्य दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे में बंद हो जाएंगे। उसका शहर जिंदा रहेगा, लेकिन अंदर से वो नरक बन जाएगा। एक्ट 8 द एटर्नल सील। 8वें दिन सुबह रिचुअल शुरू हुआ। जमीन पर पुराने प्रतीक बनाए गए, जो किसी धर्म से संबंधित नहीं थे। जब अंतिम शब्द बोला गया, सिसिलिया का शहर कंपने लगा। खून उसकी आंखों और कानों से निकलने लगा। वो चीखने लगी, लेकिन अब वो खुद थी। उसने समझ लिया था क्या हो रहा है। उसने माफी मांगी, मौत मांगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सील लग गया। उसका शहर जम गया। आंखें खुली, दार से पठार बन गई। फादर जायसेप ने एक लोहे का कॉफिन बनवाया, उस पर सिंबल्स बनाए और यूज कन्वेंट के नीचे दफनाया गया। 7 कंक्रीट के लेयर्स के नीचे। चर्च ने कहा, सिस्टर सिसिलिया ट्यूबरक्यूलोसिस से मारी। कॉन्वेंट बैन कर दिया गया। सब नन्स अलग अलग भेज दी गई और उन्हें कभी बात करने से मना कर दिया गया। फादर जायसेप चुप हो गया। अपनी जिंदगी के अंतिम 20 साल बिना एक शब्द कहे बिता दिए। कहते हैं, उसकी आखिरी चिट्ठी वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स में बंद है। किसी ने कभी नहीं देखी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वो कन्वेंट आज भी है। सुना, टूट चुका, लेकिन जिंदा। लोग कहते हैं, कुछ रातों में जब हवा तेज चलती है, आप अंदर से आवाज सुन सकती है। धातु पर खुराचने की आवाज, बैन कॉफिन के अंदर से चीखने की आवाज और एक औरत की रोने की आवाज, जो अपने भगवान से धोखा खा गई। और फिर हंसी, अनेक हंसी, डेमोनिक हंसी। सिस्टर सिसिलिया अब भी वहां है, जिंदा, कॉन्शेंशियस। बैंड, जिंदगी और मौत के बीच, स्वर्ग और नरक के बीच। और दैत्य इंतजार कर रही है किसी ऐसे के लिए जो सील तोड़ दे, कॉफिन खोल दे और उन्हें आजाद कर दे। ये थी सिस्टर सिसिलिया के एक्सोर्सिज्म की असली कहानी। एक कहानी जिसे चर्च ने छुपाया और जिसे दुनिया भूल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हॉन्टेड टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें अगर आप हिम्मत रखते हैं। याद रखिए, कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए, कुछ सील कभी नहीं टूटने चाहिए और कुछ आत्माएं कभी नहीं बचाई जानी चाहिए। गुड नाइट और सोइए अगर सो सके।